ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 34 चेस्ट के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक पर ब्लाउज की कटिंग करेंगे और उसके बाद में हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं और उसके बाद में हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो ऊपर की तरफ हम लगभग आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सारे मेजरमेंट हम इस लाइन के नीचे डालेंगे। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लेंथ ले लेते हैं। तो 13.5 इंच हम लेंथ रखेंगे। 14 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ हम आधा इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बैक नेक हम डीप रख रहे हैं, इसलिए हम शोल्डर के लिए अब निशान लगाएंगे 5 इंच पर। अब यहाँ से एक निशान और हम 5 इंच पर लगा लेते हैं। आर्म होल हम रखेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इधर भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। इस पर हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। चेस्ट हमारे पास है 34 इंच। तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया 8.5 इंच। हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से हम आधा इंच बाहर की तरफ एक और निशान लगाएंगे। यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से हम इस तरह से बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। वेस्ट हमारे पास है 30 इंच। तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया 7.5 इंच। इस पर निशान लगाएंगे। बैक साइड में हम 1-1 इंच की डार्ट लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगा देते हैं। ऊपर वाले पॉइंट से इसे मिला देते हैं। तो ये हमारी फिटिंग की लाइन हो गई है। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। आप सिलाई मार्जिन 1.5 से 2 इंच तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा ना रखें। तो हम 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन रख रहे हैं। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम बैक नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम नेक की विड्थ हम रख रहे हैं 2 इंच। निशान लगा देते हैं और ऊपर वाले पॉइंट से इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ से हम बैक नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम इस पर शेप बना रहे हैं। इसे हम थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए हम इसे थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से बढ़ाकर रखेंगे। ऊपर की तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए भी हम सिलाई मार्जिन छोड़ देते हैं। अब फिर से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5 इंच पर। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इधर से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। चेस्ट लाइन को हम थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ा देते हैं। चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। अब यहाँ पर जो हमने चेस्ट लाइन बनाई है इससे हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक और निशान लगाएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और बैक पार्ट को उठाकर हम इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे। कि हमने हुकाई की पट्टी के लिए जो मार्जिन छोड़ा है इससे हम अंदर की तरफ बराबर से सेट करके रखेंगे इसे। अब यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है 1.5 इंच ऊपर की तरफ, यहाँ से हम इस तरह से इस पर निशान उठा लेते हैं। आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे और अब यहाँ से हम आधा इंच बाहर की तरफ एक और निशान लगाएंगे इस लाइन पर। और यहाँ पर जो हमने बैक पार्ट पर जो निशान लगाया है इसे उठाकर हम इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने आर्म होल की शेप ड्रॉ कर ली है। नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पर। तो यहाँ पर हमने हुकाई की पट्टी का मार्जिन छोड़ा है, उसको छोड़ते हुए हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया है। फ्रंट नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 7 इंच। यहाँ से भी हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर वाले पॉइंट से सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं और यहाँ पर हम फ्रंट नेक की शेप ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप राउंड शेप भी रख सकते हैं या फिर हम इस तरह से हल्का सा इस पर शेप ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। अब हम बस पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 9 इंच पर।
सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इस लाइन से हम नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक दूसरा निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ से हम 3.4 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। ऊपर वाली लाइन से हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं और यहाँ से हल्का सा तिरछा आर्म होल की तरफ लेते हुए इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 इंच के हम ये डार्ट लेंगे, तो 2 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब इस लाइन को हम सीधा ही ड्रॉ कर देते हैं। आर्म होल की तरफ जो हमने निशान लगाया है डार्ट के लिए, वहाँ से हम निशान उठा लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये डार्ट के लिए हम कटिंग करेंगे इस फैब्रिक की। तो ये हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसे मिला दिया है इस लाइन से। अब यहाँ पर इस तरह से हम प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ से हम सीधे ही लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ और इस पॉइंट से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने प्रिंसेस कट की डार्ट के लिए इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से हम 7.5 इंच है हमारा वेस्ट का 4th पार्ट और यहाँ पर 2 इंच की डार्ट है, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन रख रहे हैं, तो उसके लिए भी हम मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट भी हमने कट कर लिया है। अब टक्स पॉइंट पर हम इस तरह से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर देते हैं। जब हम इसे स्टिच करेंगे तो टक्स पॉइंट मिलाते हुए स्टिच करेंगे। बैक पार्ट के फिटिंग के पॉइंट पर भी हम इस तरह से नॉचेस लगा लेते हैं। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे। यहाँ पर हमने हुकाई की पट्टी के लिए जो मार्जिन छोड़ा है इसे हम बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। अब दूसरा पीस भी हम इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे और जितना हम सिलाई में दबाएंगे दोनों पार्ट को हम स्टिच करेंगे उतना हमें इसके ऊपर चढ़ा के इस तरह से रख दिया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम यहाँ से बराबर से कट कर देते हैं, फ्रंट और बैक को, और फ्रंट आर्म होल को भी हम इस तरह से छाट लेते हैं इसको। तो फ्रंट आर्म होल बैक आर्म होल से थोड़ा कम होता है, तो इस तरह से हम छाट कर इसको सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच हमने ज़्यादा रखा है। तो इस तरह से आप जब कट करें फ्रंट पार्ट को तो बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा रखें प्रिंसेस कट के लिए। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हम बैक पार्ट के आर्म होल को हम इस तरह से इंच टेप से नाप लेते हैं। तो ये हमारे पास 8 इंच आ गया है। तो अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से जो कपड़ा बच गया है उसमें से हम स्लीव कट कर लेते हैं। हमने इस तरह से इसे डबल फोल्ड करके रखा है, तो दोनों स्लीव हम एक साथ ही कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम रख रहे हैं सिलाई मार्जिन। तो यहाँ से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। स्लीव में उतना ही सिलाई मार्जिन रखें जितना हम ब्लाउज में रखें। तो ये हमने इसे फोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। स्लीव की लेंथ हम रख रहे हैं 3.5 इंच, तो 4.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अभी जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ करी है इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से इंच टेप को हमने हाफ करके सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से हल्का सा कर्व बनाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और नीचे हम इस तरह से सीधी लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव का बैक आर्म होल हो गया है और फ्रंट आर्म होल के लिए हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। स्लीव राउंड हमारे पास है 12 इंच, तो उसका आधा हो गया, 6 इंच पर निशान लगाया, 2 इंच सिलाई मार्जिन हो गया। नीचे वाले पॉइंट से मिला देते हैं इसे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम इसे बैक आर्म होल से ही कट कर लेते हैं और उसके बाद में हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से भी हम इसे कट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और स्लीव के सेंटर पॉइंट पर नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं और फ्रंट आर्म होल पर भी मार्किंग कर लेते हैं। तो इससे हमें ध्यान रहेगा कि फ्रंट आर्म होल किस साइड है। तो दोनों स्लीव हमने कट कर ली हैं। अब हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसे इस तरह से हम फोल्ड करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट कर रहे हैं, इसे हम पिन अप कर लेते हैं जिससे कि बराबर से कट हो जाए। नेक हम बाद में कट करेंगे, नेक कट नहीं कर रहे हैं।
हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट भी हम कट कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट के हमारे पास इस तरह से हमने 2 पीस कट किए हैं, तो इस तरह से हम कट कर लेते हैं। इसका भी हम नेक बाद में कट करेंगे। फ्रंट पार्ट का जो दूसरा पीस है इसको भी हम कट कर लेते हैं। अब हम स्लीव्स भी कट कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ रखा है मैन फैब्रिक का। लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और इसे हम पिन अप कर लेते हैं, जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहे। ये हमने इसे पिन अप कर लिया है। तो हम नेक पर सिलाई लगा लेते हैं, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। ये हमने नेक पर सिलाई लगा ली है। अब हम मैन फैब्रिक पर भी नेक कट कर लेते हैं। अब नेक पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेते हैं, क्योंकि हम इसे पलटेंगे। तो इस तरह से नॉचेस लगा लेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाता है। पिन हमने निकाल दिए हैं। अब इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाई है उसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब लाइनिंग के फैब्रिक को हम इस तरह से टर्न कर देते हैं रॉन्ग साइड में और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसके चारों तरफ भी हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। अब बैक साइड की डार्ट के लिए हम सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए हम इस तरह से सेंटर पॉइंट पर मार्किंग कर लेते हैं और इस तरह से फोल्ड करके हम डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। लेंथ हम रख रहे हैं 4.5 इंच डार्ट के लिए। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है, 4.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और अब डार्ट के लिए हम सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड। ये हमने डार्ट की स्टिच लगा ली है। तो डार्ट की सिलाई लगाने के बाद में कपड़ा जो है उस साइड से थोड़ा नीचे की तरफ उतर जाता है, तो उसको हम काट कर सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये हमने यहाँ से कपड़े को सीधा कर लिया है। अब इसके बॉटम की भी हम फिनिशिंग कर लेते हैं। तो ये हमने 1.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट की है, तो इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमने बैक पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। तो इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो जो मेन फैब्रिक का उल्टा साइड है उसके ऊपर हम लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे, पिन अप कर लेते हैं और इसको हम स्टिच कर लेते हैं।
ये हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब फ्रंट के दोनों पार्ट को हमने कट करके अलग कर दिया है। नेक भी हम कट कर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम कट करके निकाल देते हैं। ये हमने एक पार्ट रेडी कर लिया है। अब जो दूसरे पीस है वो भी हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से इनका जो उल्टा साइड है उसकी तरफ हम लाइनिंग वाला फैब्रिक रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे और इसे भी हमने पिन अप कर लिया है। तो इसके भी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने इसकी चारों तरफ सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर दिया है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं। जो हमने नॉचेस लगाए थे टक्स पॉइंट पे उनको हम मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएं, ज़्यादा कपड़ा ना दबाएं सिलाई में। देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है, बिल्कुल बराबर से इसके ऊपर सिलाई लग गई है। अब यहाँ पर हम फिनिशिंग के लिए हम इसके ऊपर इंटरलॉक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जिग-जैग स्टिच लगा रहे हैं इसके ऊपर, जिससे कि यहाँ पर कपड़े के धागे भी नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग के साथ स्टिच भी लग जाएगी। तो ये हमने एक पार्ट तैयार कर लिया है सिलाई लगाकर। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब हम हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक पट्टी के लिए हमने 2.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट की है। हम हुक पट्टी स्टिच कर लेते हैं। अब हम आई पट्टी भी रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी हमने कट की है, मैन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक दोनों में से। तो दोनों के ऊपर हम इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। इसे हम आई पट्टी रेडी करेंगे। इसे हम स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से पकड़ कर इसे रखेंगे और इसके ऊपर हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके हम इसके बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से इसके पैरेलली हम इसके ऊपर 2 सिलाई और लगा लेते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब दोनों पीस को हम इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देते हैं। अब हम नेकलाइन फिनिश करेंगे। तो ये हमने 1.25 इंच चौड़ी पूरे पट्टी कट की है। तो इससे हम फ्रंट पार्ट के नेकलाइन की फिनिशिंग कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट की नेकलाइन भी हमने तैयार कर ली है। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट से, क्योंकि यहाँ से हम इसकी फिनिशिंग करेंगे बॉटम की। इस तरह से हमने कट कर लिया है। दूसरे पीस को भी हम इसके बराबर से कट कर लेते हैं।
यहाँ से हम बैक पार्ट के बराबर से निशान लगा लेते हैं। तो इतना कपड़ा ही हमें सिलाई में दबाना है। तो ये हमने 2 इंच चौड़ी हमने कपड़े की पट्टी कट की है। तो इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह से इसको स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो इसी तरह से हम दूसरा पीस भी तैयार करेंगे। तो एक पार्ट की हमने बॉटम की फिनिशिंग कर ली है। अब दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ से हमने जो निशान लगाया है, यहाँ से हम इसके ऊपर पट्टी स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं बिल्कुल बराबर से। अब हम बैक पार्ट पर लेस से थोड़ी डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमने सेंटर पॉइंट पर निशान लगा दिया है इस तरह से। तो ये हमने गोल्डन कलर की लेस ली है, इससे हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये हमने बैक पार्ट पर लेस से डिज़ाइन बना ली है। अब इसे फ्रंट पार्ट पर हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और शोल्डर से स्टिच लगाकर दोनों पार्ट को हम जॉइंट कर लेते हैं।
ये हमने दोनों पार्ट को शोल्डर से ज्वाइन कर लिया है। अब हम स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक का सीधा साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और लाइनिंग के फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से रखकर हम सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से सिलाई लगाकर हमने ये दोनों स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब हम ब्लाउज पर स्लीव्स अटैच करेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स अटैच कर लेते हैं। ये हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर फिटिंग की स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड फिटिंग की स्टिच भी लगा ली है। ये ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हम हुकाई करेंगे, हुकाई की स्ट्रिप जो हमने अटैच की है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। स्लीव्स भी हमने फिनिशिंग के साथ अटैच कर ली हैं। बिल्कुल सिंपल स्लीव्स हमने बनाई है और बैक साइड में इस तरह से ये हमने लेस से इस तरह से डिजाइन बनाई है। बहुत ही सुंदर ये डिजाइन लग रही है, बहुत ही सिंपल है, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। और साइड में जो कपड़ा बच गया था उससे हमने इस तरह से मैचिंग की लटकन बनाकर तैयार करी है। तो इसका वीडियो हमारा हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत ही सुंदर डिजाइनर बैक नेक के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।